नमस्कार भाइयों, आज हम आपके सामने एक नए मैटर को लाए हैं जो सोशल मीडिया से ही है। आजकल सोशल मीडिया पे तुर्की का मामला बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है कि क्या भारत ने तुर्की को अल्टीमेटम दिया था, भारत ने क्या ब्रह्मोस का प्रयोग किया तुर्की पर, क्या भारत का INS त्रिकंड तुर्की सीमा पर पहुंचकर तुर्की को धमका रहा है या उसे घेरने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का नेक्स्ट जनरेशन है, ऑपरेशन 2 है, ऑपरेशन सिंदूर 2। सबसे पहले आप देखेंगे कि आजकल तुर्की और भारत के रिश्ते काफ़ी टेंस स्थिति में हैं। दोनों के बीच में पब्लिक और डिप्लोमेटिक जो है रिफ्ट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिया और मिलिट्री सप्लाई भी किया था, मिलिट्री का भी कुछ हेल्प किया था, जिस पे भारत ने काफ़ी सख्त रिएक्शन दिया और भारत में बाइकआउट मुहिम चला, टूरिज्म डेक्लाइन की बात चली। तुर्की बिजनेसमैन जैसे सलेबी जैसे एविएशन सेक्टर के जो हैं उनको सिक्योरिटी को क्लियरेंस से रोका गया। इसी तरह मेक माई ट्रिप, इज़ माई ट्रिप जैसे जो हैं ट्रेवल प्लेटफॉर्म, उन्होंने भी अपने प्लेटफॉर्म पे इनका जो है तुर्की का टूर प्रमोशन जो है वो बंद कर दिया। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुई। साथ ही ब्रिक्स में भी आप देखते हैं कि भारत ने तुर्की को जो है शामिल करने में जो है भारत का विरोध रहा तुर्की का कि ब्रिक्स में जल्दी तुर्की का शामिल करने से भारत ने विरोध किया, वीटो एक तरह से भारत ने लगाया। तो तुर्की ने भी तो किया ना भारत के पड़ोसी देशों पे, भारत के पड़ोसी देशों में ड्रोन सप्लाई किया। फिर बांग्लादेश में आप देखते हैं कि फ्रेश जो उसका डिफेंस डील है उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है। तो भारत ने कहा ठीक है, तुम मेरी सीमा पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हो तो मैं तुम्हारी सीमा पे आऊँगा। तो भारत ने सीरिया, ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया, मतलब इन सब के साथ जो है भारत ने अपने संबंध को ज़्यादा प्रगाढ़ किया, जिसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीस के साथ भारत के डिप्लोमेटिक संबंध जो 75 साल पूरे हुए हैं, वहाँ के जो हेड हैं वो भारत आए, भारत के साथ समझौते को आगे बढ़ाया जिसमें डिफेंस डील और बहुत सारे सेक्टर में युद्धाभ्यास जैसी चीज़ें थी। और साथ में भारत को कहा गया कि EU और मेडिटेरियन जो मार्केट है उसके बीच में वो वे मतलब एक रास्ता बनाएगा। इसी तरह आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में देखते हैं। आर्मेनिया का तो आपको मामला पता ही है कि भारत ने काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। अजरबैजान जो है उसके एक सीमा पे अधिकार करता है और आर्मेनिया उस सीमा को, उस क्षेत्र को अपना बताता है। तो उस सीमा के लिए दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई के बीच में आर्मेनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो भारत ने उसके साथ डिफेंस डील की और पिनाका, आकाश जैसे जो डिफेंस जो इक्विपमेंट हैं उन्हें सौंपा। और इसके बाद दोनों की लड़ाई जो है एक तरफा से होकर के मतलब संतुलन में आ गया लड़ाई, जिसके कारण से अजरबैजान भी थोड़ा सा पीछे हटा है। तो इस तरह से आर्मेनिया को भी भारत ने सपोर्ट दिया। और इन्हीं सब के बीच में नौसेना का युद्धाभ्यास होता है जो तीनों देशों के बीच में होता है। अगर नौसेना के आप लॉग को देखेंगे तो 1 से 10 सितंबर के बीच में ब्राइट स्टार्न करके एक बहुपक्षीय अभ्यास किया गया था। तो कुछ जो मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है ना कि सऊदी अरबिया भी त्रिकंड INS त्रिकंड से डर के या उसको घेरने की कोशिश कर रहा था। तो आपको मैं बता दूं, सऊदी अरबिया भी ये जो ब्राइट स्टार्न था जो 1 से 10 सितंबर के बीच में मल्टीलेटरल जो अभ्यास किया गया था उसका हिस्सा था। तो ऐसा कहीं नहीं दिखता, तो कहीं से अब पता नहीं, कहीं मीडिया रिपोर्ट में तो कहीं से मिल नहीं रहा। तो इसके बारे में कोई आपको साक्ष्य नहीं उपलब्ध है कि सऊदी अरबिया ने भारत का विरोध किया है। इसी तरह आप देखते हैं कि अगला जो 13 से 18 सितंबर के बीच में युद्धाभ्यास था वो ग्रीस के सलामिस खाड़ी में हुआ था। और तीसरा जहाँ पे कि सबसे फेमस अभी जो चल रहा है, जिसके लिए कि तुर्की भी ज़्यादा डिफेंसिव और पहले तो अटैक्टिव मतलब आक्रामक मोड में था, बाद में थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आया, वो है 21 से 24 सितंबर का साइप्रस के पास लिमासोल पोर्ट। क्योंकि साइप्रस में क्या होता था ना कि जब भी साइप्रस अपना कोई जहाज लेकर के उस सीमा में आता था तो उसे ना तुर्की खदेड़ देता था, हमेशा अपनी नौसेना के द्वारा उसे खदेड़ देता था। लेकिन भारत ने जो ट्रायलेटरल जो समझौता किया था उस समझौता के तहत वहाँ अपने INS त्रिकंड को भेजा। और इस त्रिकंड को भेजने के कारण जो मीडिया रिपोर्ट में कुछ खबरें भी हैं कि पहले भारत ने 8 दिन का UN में तुर्की को अल्टीमेटम भेजा। हालांकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि भेजा है या नहीं भेजा है, तो उसमें भेजा
और कहीं कहीं ये भी है कि भारत ने नहीं भेजा, तुर्की ने भारत को भेजा है अल्टीमेटम 18 दिन का, 18 घंटे का अल्टीमेटम भेजा कि आप यहां से अपने त्रिकंड को हटाओ, INS त्रिकंड को हटाओ। लेकिन भारत तुर्की के किसी प्रेशर में नहीं आया और भारत ने अपने ब्रह्मोस का जो है इस्तेमाल किया, यानी इस्तेमाल मतलब तुर्की की सेना पे किया है यानी क्या इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ब्रह्मोस का जो है प्रदर्शन किया। और उस प्रदर्शन को हालांकि तुर्की पहले भी देख चुका था भारत पाकिस्तान के युद्ध के मामले में, कि उसका जो स्वाद है उसको चख चुका था। तो इसी कारण से उसके बाद से तुर्की थोड़ा सा शांत पड़ गया। तो देखते हैं कि उसके बाद उसने स्टेपिंग बैक किया है। तो भारत ने इस तरह से एक तरह से दिखाने की कोशिश की है कि साउथ एशिया में अगर आप आकर के भारत को घेरने की कोशिश करते हो, भारत से पंगा लेने की कोशिश करते हो, तो भारत भी आपके बैकयार्ड में एक्टिव हो जाएगा और आपको परेशान कर देगा। तो भारत आज वो देश है जो किसी भी देश से सामने सामने आंख मिलाकर बात करता है, जो इस तरह की घटना में भी पता चलता है। तो अभी तक जो अब अगर उस बात को देखें कि भारत ने क्या तुर्की के जहाज पे आक्रमण किया, तो वो तो इससे तो पता नहीं चलता, क्योंकि ये कहीं पे भी साक्ष्य नहीं मिला है और दोनों सरकार की तरफ से भी इस मामले में चुप्पी सी है। दोनों मीडिया भी, जो सरकारी मीडिया है और जो बड़ी मीडिया है, वो भी इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। तो जो थोड़ा बहुत जो खबर आ रही है वो छोटे मोटे मीडिया खबरों से ही आ रही है। और अगर आप यूएन में कभी भी भारत जाएगा नहीं, क्योंकि ये मामला द्विपक्षीय जब होता है तो यूएन का उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो यूएन में भी जाकर के अल्टीमेटम देने वाली बात जो है वो कहीं से भी सही साबित नहीं प्रतीत होती। हाँ, लेकिन भारत ने अपनी नौसेना का जो है अपनी शक्ति का, नेवल शक्ति का जो है वो प्रमाण जरूर तुर्की को दिया है और उसकी सीमा पे जाके युद्धाभ्यास किया है। खास करके साइप्रस के जो लिमासोल पोर्ट पे जो है वहां पे जो है भारत ने डॉक किया है सितंबर में और अपनी पावर को दिखाया है। और मेडिटेरियन जो रीजन है उसमें अपनी रीच दिखाई है। इस तरह से आप देखते हैं कि भारत और तुर्की का संबंध अभी भी कठिन दौर से गुजर रहा है। तुर्की भारत की सहायता चाहता है ब्रिक्स में जाने के लिए और भारत के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन भारत से टक्कर भी लेता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, कश्मीर के मामले को यूएन में उठाता है, जिसका हालांकि भारत जवाब भी देता है और जवाब में ये भी बोलता है कि भाई आप जो ये कर रहे हो ये ऑब्जेक्शनेबल है, अनवांटेड है, और इसको प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कराया जाता है यूएन में। तो इस तरह की चीजें घट रही हैं। अब आगे देखते हैं और क्या क्या घटता है। धन्यवाद।